फ्रेंड्स, मैं हूं मंजीत संगी। मेरे यूट्यूब चैनल मंजीत संगी पे आपका स्वागत है। तो मौसम बदला, मौसम के साथ साथ इंसान भी बदल गया। आपको मैं बताऊं, जैसे ही मौसम बदला ना वैसे ही इतनी बीमारियां आ गई हैं कि हद से ज़्यादा ज़ुकाम, ठंड ठंड का जो सा जो माहौल है ना, ये ख़राब हो रखा है क्योंकि एकदम गर्मी होती है और एकदम ठंडा होता है, जिसकी वजह से मेरी तो तबीयत बहुत ज़्यादा ही ख़राब हुई है। इस तरह ख़राब हुई कि मेरे को तो 10-15 दिन हो गए कि ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। इतनी मेरी छाती जाम हो रखी है और दिमाग पे भी एकदम से ऐसे रेशा रेशा सी छाई हुई है। तो मैंने क्या किया, मैंने कहा चल इसको पानी इसमें गर्म करके तो थोड़ा सा ना भाप दूँ। मैंने इसमें एक विक्स का कैप्सूल डाला है, वो कैप्सूल आते हैं हरे हरे से, वो मैंने डाला है। उसके डालने से ना तो इसकी जो सी वो स्मेल सी है ना, उससे थोड़ा सा नाक खुल जाएगा क्योंकि नाक बहुत ज़्यादा बंद हो रखा है और ये दिमाग पे बहुत ज़्यादा ही ना पेन हो रही है, सिर पे बहुत ज़्यादा ही वो हो रखा है, बहुत परेशान सी हो रखी हूँ मैं। तो मैंने कहा चल ऐसे ही करती हूँ मैं ना, जिस जो भी काम है ना मैं सारे किचन में ही कर लेती हूँ क्योंकि और तो कहीं मेरे को जगह मिलती नहीं है। किचन ही मेरा सब कुछ है क्योंकि सारा दिन तो हम किचन में ही लगे रहते हैं। तो मैं भाप दे के हटी हूँ, तो फिर मैंने अर्जुन को भी कहा कि तू भी ले, क्योंकि इसकी भी तबीयत ख़राब हो रखी है। घर में जब ना एक को जुकाम हो जाए ना तो सबको ही हो जाता है। साथ के साथ मैं लग गई थी मैगी बनाने, साथ के साथ चाय बना रही थी। जिस सुबह सुबह का ही टाइम है, क्या नाश्ता अर्जुन कहता मैं मैगी खाऊंगा, तो मैं इसके लिए फिर मैगी ही बना रही थी। तो उसके साथ ही मैं अपनी जब भाप भी ले रही थी, भाप ले लिया। अब मानोगे नहीं, मेरे जितने भी इम्पोर्टेंट काम होते हैं ना सारे मैं रसोई में ही करती हूँ क्योंकि बाहर मेरे को कहीं जगह नहीं मिलती। कहीं बच्चे सो रखे हैं, कहीं पंखे चल रहे हैं, कहीं कुछ कहीं कुछ। तो मैं जितना भी अपना काम होती है मैं किचन में आके कर लेती हूँ। जो भी मेरे को भाप भी लेने थे मैंने किचन में आके ले ली। तो अब मैगी भी साथ के साथ बन गई, साथ के साथ चाय भी हो गई, साथ के साथ मेरी भाप भी हो गई। मेरी तबीयत खराब हो रखी हुई है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, उसकी वजह से मेरे को बहुत ज़्यादा ही जुकाम हो रखा है। और साथ में अर्जुन को भी, आपको पता ही, अगर माँ को हुआ तो बच्चे को भी साथ के साथ हो जाता है, वही चीज़ हो रखी है। इन बच्चों को नाश्ता दे के और खुद भी नाश्ता करके तो फिर मैं और काम करने लगी। पता क्या, चाहे तुम बीमार हो चाहे तुम ठीक हो, लेकिन घर के काम ख़त्म नहीं होते, वो तुम्हें ही करने हैं। चाहे तुमने किचन का करना है, तो चाहे तुम्हें डस्टिंग करनी है, या कपड़े धोने हैं, या बर्तन करने हैं, तो सब धीरे 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 फिर मैंने सारा किया और करके सबको नाश्ता वगैरह दे के उसके बाद मैं तैयार हो गई। क्योंकि ये बाहर हमने जाना था कहीं पे, इधर गृह प्रवेश हो रहा था, तो हमने कहा चलो हम भी हो आते हैं, क्योंकि बार बार हमें वहाँ से कॉल आ रही थी कि आप आओ आप आओ। तो वही हम गए थे क्योंकि वहाँ पे ना फ्लैट वगैरह बन रहे थे नहीं, तो हमने कहा चलो हम भी देख आते हैं कैसा है कैसा नहीं है, अच्छा होगा तो फिर कुछ बंदा सोचता है। लेकिन वहाँ पर ना बहुत छोटे छोटे से थे, जैसे ना कि 1 रूम सेट थे बने हुए। तो 1 रूम सेट में कहाँ गुजारा होता है। एक छोटी फैमिली हो ना उसका तो हो जाएगा, जैसे हस्बैंड वाइफ और बच्चा हो। लेकिन जब बड़ी फैमिली है तो सॉरी, उसके लिए नहीं होगा। तो ये हमने ना ये वाला रूम ये देखा, ये इन्होंने सैंपल फ्लैट बना के रखे हुए हैं। तो सैंपल फ्लैट में ये एक रूम है, जैसे ड्राइंग रूम लगा लो वो है, और एक ये छोटा सा रूम है जहाँ पे ये जैसे ऑफिस टाइप का है ना, छोटे बच्चे के लिए, चलो यहाँ पे अपना कंप्यूटर वगैरह लगा लिया और स्टडी कर ली। तो एक ये छोटा सा रूम है, इससे तो कुछ भी नहीं यानी कि हो सकता है। एक उसमें एक चेयर और वो डाल के तुम बैठ सकते हो। तो ये रूम जो सा मास्टर रूम है ये थोड़ा सा बड़ा है, ये मेरे को अच्छा लगा, वैसे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। लेकिन वही है ना कि हम 4-5 जने लोग तो नहीं ना इसमें रह सकते, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा हस्बैंड वाइफ ही रह सकते हैं। तो थे भी बहुत कॉस्टली, बहुत ज़्यादा महंगे वाले थे, जैसे इसको ही काफ़ी रेट इसका हाई बता रहे थे। लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने ये सजावट की हुई है ना, उस हिसाब से देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये ना सैंपल फ्लैट जो बना के रखते हैं, ये लैट्रिन बाथरूम था, ये एक ही था इसमें। तो ये सैंपल फ्लैट ना बना के रखते हैं ताकि फिर उसके बाद में ये बुकिंग करते हैं। पहले ये लोग ना ऐसे सैंपल फ्लैट बना लेते हैं ताकि देख के लोगों को अच्छा लगे कि हाँ कि इस तरीके के सारे ही फ्लैट जहाँ पे बनेंगे। किचन मुझे बहुत प्यारी लगी, एकदम ओपन सी किचन थी। और ये देखो कैसे गैस वगैरह सब कुछ, फ्रिज वगैरह सब इन्होंने एक एक चीज़ को टिका के रखा हुआ है। और ये बालकनी थी, बालकनी में क्या है कि तुम वॉशिंग एरिया, जैसे वॉशिंग मशीन लगा लो, और वहाँ वैसे भी बाहर बैठ के भी लोग बर्तन वगैरह करते हैं, कपड़े धोते हैं, सब कुछ उसके लिए जो था। तो देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन वही है कि बहुत छोटा सा है, तो इसमें ज़्यादा जने नहीं रह सकेंगे।
तो फिर हमने इसको ना कैंसिल किया कि नहीं, हमारा इतने में तो गुजारा नहीं होगा, हम सबको अब एक एक रूम तो चाहिए ही ना। तो फिर हम वहाँ से ऐसे देख के हम निकल आए। लेकिन बहुत अच्छा सा जैसे ना सजावट सी की हुई थी, बहुत अच्छे तरीके से सजावट की हुई है, झूले वगैरह भी लगाए हुए हैं, पार्क वगैरह भी इन्होंने बनाया हुआ है। तो वही हम देख के ना बहुत मन खुश सा भी हो रहा था कि हाँ भी चलो आए हैं तो कुछ तो नज़र आए। लेकिन कॉस्टली बहुत है, 70-70 लाख इनका रेट था सिर्फ एक सिंगल बेडरूम का। तो इसलिए फिर हमने इसको नहीं लिया। तो अब और देखेंगे कोई भी अच्छा मिल जाएगा तो फिर वो हम करेंगे। तो वही है कि ये दिवाली वाले दिन ही गृह प्रवेश था इनके यहाँ पे, तो फिर वही हम देखने आए थे और हम लोगों ने देखा तो देखने में बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है। तो फिर उसके बाद मैं आई हूँ घर पे। घर पे आके ना मेरी तबीयत तो पहले ही ख़राब थी, और भी ज़्यादा फिर ख़राब हो गई थी, क्योंकि हवा वगैरह वहाँ पे बहुत चल रही थी ना। वो हवा वगैरह लगने से ना और भी ज़्यादा मेरे को फिर प्रॉब्लम होने लगी। जुकाम ज़्यादा होने की वजह से ना बहुत ज़्यादा सिर में दर्द हो रही है और बहुत ही ये नाक बंद हो रखा है, खुल ही नहीं रहा। तो मैं बनाने लगी हूँ बेसन का सुड़का। मम्मी मेरी बनाती होती थी बेसन का सुड़का, जैसे देसी घी में उसको भून के ना उसमें ड्राई फ्रूट डाल के उसको पतला पतला बना के फिर हम उसको खाएंगे। तो उससे ना फिर पसीना वगैरह आ जाते हैं और उससे जो सी छाती है वो भी खुल जाती है, और ये जो सा नाक हमारा बंद हो रखा है जहाँ पानी निकल रहा है तो वो भी ठीक हो जाता है। तो मैं वही बनाने लगी हूँ। मैंने देसी घी डाला है कढ़ाई में। अब मैं डालने लगी हूँ बेसन, साथ में मैं थोड़ी सी किशमिश डालूंगी और थोड़ी सी मैं इसमें डाल रही हूँ ये खसखस, और थोड़े से बादाम क्रश करके डाल रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं। बीच में एक इलायची डालूंगी जिससे ना थोड़ा सा उसका टेस्ट है ना सही हो जाए। ये मैंने एक कढ़ाई में घी डाला है, घी मैंने थोड़ा ज़्यादा डाला है क्योंकि इसमें हम बेसन डालेंगे ना, तो बेसन जब हम भूनेंगे ना तो उसकी खुशबू अच्छी अच्छी सी आनी चाहिए। तो इसको हम ना स्लो गैस पे भूनेंगे, ये नहीं कि हमने इसको तेज़ करके भूना। तेज़ करके भूनेंगे ना तो ये ना इसका जो सा बेसन है ना वो सड़ जाता है, और उसका ना फिर टेस्ट काला काला सा हो जाएगा, तो उसका टेस्ट फिर जला जला सा आएगा। तो ऐसे स्लो गैस पे ना इसको धीरे 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 भूनेंगे। और ये ना बहुत ही फ़ायदेमंद होता है कि ज़ुकाम हो, खांसी हो, या नज़ला चोरा हो, जैसे नाक से पानी पानी निकलता है, उसके लिए ये बहुत बढ़िया है। तो फिर मैंने इसको धीमी धीमी आंच पे भून के तो इसमें मैंने अब बादाम काजू किशमिश सब कुछ डाल दिया, जो भी ड्राई फ्रूट आपने डालना है डाल दो। तो उसके बाद हम इसमें चीनी डाल देंगे, और चीनी को थोड़ा सा वो मेल्ट करके तो हम इसमें फिर पानी डालेंगे। इसको हमने गाढ़ा हलवे की तरह नहीं बनाना, इसको पतला पतला बनाना है। इसको सुड़का बोलते हैं पंजाबी में, तो इसको सुड़का बोलते हैं। सुड़का में जैसे वो सुड़ सुड़ करके पहले बुजुर्ग पीते होते थे ना चाय वगैरह, आपको पता ही है, कप में और प्लेट में कैसे सुड़ करके पीते थे। तो ऐसे ही इसको ना पीना होता था, पतला पतला गिलास में या कप में डाल के। तो इसको सुड़का बोला जाता है। तो फिर इसको मैंने ऐसे बनाया और बना के तो इसको मैंने पिया, और इससे हमारे जितना भी हमारा कफ है, जितनी भी हमारी रेशा है, सब जो है ना ठीक हो जाती है। इसको पी के ना तो फिर हमने ना लेट जाना है, और जैसे कंबल वगैरह लेके ना उसमें हमने मुंह ढक के अच्छे से लेट जाना है। और फिर जो हमारे ना जो मुड़का आता है, मुड़का मीन्स जैसे पसीना आ जाता है, पसीने को मुड़का बोलते हैं। तो मुड़का आता है ना, उससे फिर हमारा सारा शरीर ना खुल जाता है अच्छे से, तो हमारा ज़ुकाम भी ठीक हो जाएगा, तो हमारा रेशा भी ठीक हो जाएगा। तो ये मैंने इसको बनाया पतला पतला, और मैंने कटोरी में डाला, साथ में मैंने चाय ली है। वैसे तो अगर दूध ले लो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो घी इसमें थोड़ा ज़्यादा इसलिए हलवे में डालना है ताकि जैसे ना हमारे शरीर की जो सी कमजोरी आई हुई होती है ना वो ठीक हो जाए। टेस्टी बनाए, जुकाम के लिए बहुत फायदेमंद होता है। अगर बच्चों चाहे बच्चा हो बच्चे को दे दो, आप बुजुर्ग है बुजुर्ग को दे दो, जो भी हमारी उम्र के हम खा लें, हर कोई इसको खा सकता है और हर किसी को इसका बहुत फायदा होता है। महंगी महंगी दवाइयाँ तो हम खा ही रहे हैं लेकिन उनसे नहीं फर्क पड़ता, तो फिर ये नुस्खे भी हमारे काम आते हैं। नानी दादी माँ ये बनाती थी तो हमें भी मालूम है कि हाँ ये ऐसे होता है। तो चलिए खाते हैं हम। क्या मम्मी? मैंने वो सुड़का बनाया ना, वो तू भी खा। अच्छा ओके। हाँ, बेसन का वो गरम गरम ना, ये इसको बंद करके ना पहले खा ले, ठीक है? चल ठीक है, तो ये ना खाइयो गरम गरम। अच्छा ओके। हाँ, इससे बहुत फ़ायदा होना है, फिर कोई खांसी जुकाम हो रखा है ना, इसलिए कह रही हूँ। मैंने और अर्जुन ने फिर ये गरम गरम खाया, और खाने के बाद मैं तो गई लेट।
लेकिन ये अर्जुन जो सा ये तो अपना कंप्यूटर खेलता ही रहता है, आपको पता ही है। तो फिर उसके बाद मैंने इसको बोला कि अब तू भी लेट जा थोड़ी देर, ताकि लेटने के बाद ना थोड़ा सा फिर रेस्ट मिल जाएगा बॉडी को, तो बहुत अच्छा होगा। तो ये देखो कितना देखने में कितना टेस्टी लग रहा है, और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। तो अब मैं करती हूँ अपनी वीडियो का यहीं पे एंड। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और मेरे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर ज़रूर करना। अब मैं तो लगी हूँ सोने, तो आप लोगों मेरी वीडियो देखो और देख के फिर इसको लाइक ज़रूर करो, ठीक है।